लक्ष्य स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज 14 अप्रैल है, हमारे चैलेंज का 10वां दिन है। तो मेरा यह मानना है आप लोग भी इस कार्य को कर रहे हैं और हमने बुक का एक तीसरा हिस्सा कंप्लीट कर दिया है। वर्ड्स की तरफ से देखें तो हमने 2/3 पोर्शन को कंप्लीट कर दिया है। बच्चों, आपसे यह बताना चाहता हूं कि डेली रूटीन में 18-20 पेज की एवरेज आ रही है काम की। तो यदि आप एक पेज को कंप्लीट करने में 10 मिनट का भी समय लगाते हैं तो मैक्सिमम 5-1 घंटे का काम हमारा होता है। कंडीशन वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बच्चा हल्के हाथ से काम करे, सिटिंग प्रॉपर रहे, समय को बिल्कुल भी वेस्ट न करे और हाथ तेज चलाए। केसु का जैसे कि शुरू से ही सब्जेक्टिव कमांड है तो यह अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। इसका मेन कारण भी यही है और इससे उम्मीद करने का भी मुख्य कारण यही था कि सब्जेक्टिव में इसकी पूरी कमांड है। इससे छोटा वाला जो है उससे यदि एक पेज हमने होमवर्क करवाना हो तो 2-2.5-3 घंटे लगा देता है। तो उससे मैं इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि जो बच्चा काबिल हो, जो जिस लाइन का हो, उससे वही आउटपुट लेने चाहिए। तो इसीलिए इसके ऊपर मैंने यह दाव खेला है। दूसरा, यह शुरू से इंटरेस्ट ले रहा था, इस चीज में समझने की कोशिश करता था। तो दूसरा कारण यह रहा है। आप सबसे भी यही कहूंगा कि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो स्टेनो के अंदर और जो लाइनें हैं उनके मुकाबले आज भी बहुत कम कंपटीशन है। तो इसको चुने। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब लगने के बाद उतनी ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलती है। अगर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो आज हमारे 2 चैप्टर रहेंगे बच्चों, 18 का और 19 का चैप्टर। 18 के चैप्टर में हम यह समझेंगे कि आर को किस प्रकार से लिखना है, जो कि ऑलरेडी हम उस चैप्टर में कुछ सीख चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है बच्चों वह है एल के बारे में। उसके अंदर एसएच का जो पोर्शन है वो भी ऐड कर रखा है कि एल अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, एसएच अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। तो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है। पहले बात करेंगे हम 18th चैप्टर की। इसके अंदर बच्चों 8-10 प्रकार से समझाया गया है कि कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा। उसमें से 3 चीजें तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जो कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि वर्ड के शुरुआत में आर आए तो आर डाउनवर्ड होगा, जैसे कि आपने उसके अंदर 4th चैप्टर में भी देखा था। शब्द के शुरुआत में यदि आर आए, आर से पहले वावल आए, जैसे आर, और, एयर, ईयर, ईरा, अरब, आर्क। नंबर 2, यदि एम से पहले आर आए तो हमेशा डाउन होगा, चाहे वावल पहले हो या ना हो, जैसे आर्म, राम, रोम, रोमन, रिम, रोम। नंबर 3 पर बच्चों यदि आर शब्द के अंत में आ रहा है, आर के बाद में यदि वावल आता है तो आर अपवर्ड वरना डाउनवर्ड रहेगा, जैसे कि कार, कैरी, शेयर, सैरी, स्टोर, स्टोरी, शोर, सॉरी, वोर, वरी, वियर, वेरी। तो इस प्रकार से हमारे 3 रूल हो गए। जो चौथा रूल है बच्चों वह यह है कि यदि 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आते हैं और उसके बाद में 3rd नंबर पे आर आए तो आर अब चला जाएगा। इस मामले में यह कहूंगा कि यह 95% और 5% का रेशो होता है। 5% में यह जो रूल है इम्प्लीमेंट नहीं होता। साथ ही साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि स्टेनो में कोई भी रूल फिक्स नहीं है। जैसे कि वर्ड है प्रिपेयर, 2 डाउनवर्ड आए, अब चला गया ट्रैम्पलर और शेक्सपियर। लेकिन अगर आप बात करेंगे परसीवर, परसीवर नीचे ही जाएगा क्योंकि फ्लो नहीं बन पा रहा। सेकंड एग्जांपल है पीना
ओ, तो इसमें नीचे ही जाएगा, ऊपर जाते वक्त ये प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जैसे मानो कोई भी अपवर्ड है, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक है, जैसे आर है, डब्ल्यू है, वाई है, एच है, इसके बाद में यदि आर आता है तो भी आर ऊपर ही जाएगा। जैसे रेयर, रोअर, अवेयर, वी आर, या हिंदी के एग्जांपल है वार, यार, हार, आहार, तो ऊपर ही चला जाएगा फ्लो में, क्योंकि फ्लो की बात है ना। हमने तो ये देखना है कि थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आ पा रही है। हाथ का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद में एक और आर आ जाए तो वो डाउन आ जाता है। जैसे रेयर से बना रेयरर, तो थर्ड वाला जो है वो डाउन आ जाएगा। रोअर से बना रोअर, तो वो भी डाउन आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों, यदि शब्द के अंत में आर आ रहा है, आर के बाद में किसी भी प्रकार का हुक आ रहा है, तो आर अपवर्ड जाएगा। जैसे बोर या पोर, पोर्सन, सन की आवाज है अपवर्ड। स्पेयर, स्पर्म, अपवर्ड। फर, फर्म, अपवर्ड। इस प्रकार से ये हम लोग समझेंगे। अगर कोई जो भी रह जाते हैं छोटे मोटे रूल, वो आगे कवर कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों, ऐसे ही हमारा जो 19 चैप्टर है उसके अंदर हमें एल और एस एच के बारे में बताया गया है कि अपवर्ड कब यूज होगा, डाउनवर्ड कब यूज होगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपको बताता हूँ। पहले शुरुआत करेंगे एल से। एल जैसे हम दो उस कैटेगरी में बांटेंगे, एल अपवर्ड, एल डाउनवर्ड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा एल अपवर्ड, ज्यादातर अपवर्ड, मोस्टली अपवर्ड, खत्म, बस इतना ही पोर्शन है इसका। अब डाउनवर्ड कब आएगा वो देखो आप। मानो किसी भी करो स्ट्रोक के बाद वो सर्कल आ रहा हो, तो उस केस में जिस तरफ फ्लो में घूमे उसी तरफ घुमा देंगे हम लोग, जैसे हमने पीछे भी किया हुआ था जब एल एस एस एल वाला सीन था, एस के सर्कल में। अब जैसे बच्चों शब्द आया नेसल, फॉसिल, वेसल, लेसन, लूजिंग, लेकिन मसल, लूजर, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मेन बात यह है कि हमने यह देखना है कि इजीली किधर हो पा रहा है। नंबर 2 पर जब कोई भी वर्ड एल से शुरू हो, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा और उससे पहले वावल है तो डाउनवर्ड, अदरवाइज अपवर्ड। जैसे लॉन्ग, अलोंग, लोन, अलोन, लाइक, लाइक, लोम, एल्म। इस प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे। थर्ड इसमें ये आता है बच्चों, जैसे एफ, वी, एस के, आर, इनके बाद में यदि एल आएगा, एल के बाद वावल है तो अपवर्ड वरना डाउनवर्ड। जैसे कि फॉल, फॉलो, फेल, फेलो, फुल, फुल्ली, स्केल, स्केली, रूल, रूली। तो इसमें मतलब इजी रहता है, हाथ के फ्लो का ही है सारा का सारा सिस्टम बच्चों। आपने कुछ नहीं करना, आपने नकल मारनी है, नकल मारते रहो। जो जितना ज्यादा अच्छा नकलची है उतना अच्छा स्टेनोग्राफर बनता है वो। चौथे नंबर पर है, यदि शब्द के बीच में आए तो हमने क्या करना है, शब्द के बीच में यदि आएगा तो जिस तरफ आसानी से घूमे उसी तरफ इसको घुमा दो। जैसे फैसिलिटी, अनलोड, ओवरलुक, मतलब कोई भी फिक्स रूल नहीं है। एन के बाद जैसे 95% डाउन होता है, ओनली, एनुअल, अनटिल, एन्यूल, एनलिस्टिंग, रॉन्गली, मैनली। लेकिन आप ये देखो अनलोड में ऊपर जा रहा है ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको करना है। फिर आते हैं हम लोग एसएच के बारे में। एसएच के बारे में ये है कि कर्व स्ट्रोक के बाद ये फ्लो में घूम जाएगा। जैसे वर्ड है लेस, मैस, फिश, ऊपर चला जाएगा, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है, फ्लो में जिधर। लेकिन एन के बाद आपने हमेशा यह ध्यान देना है कि नीचे ही आएगा। जैसे नेस, या हिंदी में नशा या नीसा। दूसरा जो सबसे जरूरी है, किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ यदि ज्वाइनिंग आ रही है कोई भी, जैसे इसका सर्कल है, आर का हुक है, एल का हुक है, तो उससे विपरीत साइड में चला जाएगा। जैसे वर्ड है बच्चों ब्रश, तो बी के आर का हुक ये लगेगा तो इस हुक से अपोजिट चला जाएगा ब्रश। लेकिन अगर ब्लस आया तो ब्लस,
समझ रहे हैं आप, वैसे ही स्पेसियस। इसके अलावा ज्वाइनिंग में जिधर जाए आसानी से, जिधर भी किधर भी उसको आप भेज सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये जो दोनों चैप्टर है आपको मैंने समझा दिया। अब मैं केसु को और थोड़े अच्छे से समझाऊंगा बुक में, तो आप उसको भी देखिए। काम के मामले में यह कहूँगा दोबारा से 20-25 पेज की एवरेज होती है। कल जो केसु में टेस्ट दिए थे उसके रिजल्ट्स वगैरह आपने भी देखे होंगे, तो मुझे तो पता ही होता है कि भाई शुरुआत में 25-30%, 40% तक आता है, रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो आज इसके टेस्ट भी लेंगे, जो भी इसकी परफॉर्मेंस होगी वो उसके अंदर लगाएंगे। हाँ तो बच्चों इस प्रकार से आज अब शाम के 7:30-1 बजे हुए हैं, तो दिन में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया। तो हमारा मोस्टली जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद वीडियो वगैरह को बनाना है, वो भी केशव ने ही करना है। जो कुछ है केशव का है, मैं तो बस इतना ही कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने आगे कैमरे पर बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत इसको चैप्टर समझा देता हूँ। बाकी एफर्ट्स इसी के हैं, सब कुछ इसी का है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।